हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज। इस वक्त बड़ी खबर है कि सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर के जरिए नेहरू के भारत और आज की पार्लियामेंट में आधे से ज्यादा सांसदों के खिलाफ आपराधिक मुकदमों की तुलना यानी कंपैरिजन किए जाने पर भारत सरकार ने ऐतराज किया है। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली शीन लुंग के जरिए अपनी पार्लियामेंट में फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया जाना भारत सरकार को नागवार गुजरा है। ये ऐतराज सरकारी तौर पर दर्ज कराने के लिए कल नई दिल्ली में फॉरेन मिनिस्ट्री ने सिंगापुर के एम्बेसडर को तलब किया और उनके प्राइम मिनिस्टर के कमेंट पर ऐतराज दर्ज कराया। फॉरेन मिनिस्ट्री के सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि सिंगापुर के एम्बेसडर से कहा गया है कि उनके प्राइम मिनिस्टर का कमेंट गैर जरूरी था। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली शिन लॉन्ग ने 2 दिन पहले वेडनेसडे को अपनी पार्लियामेंट में एक बहस के दौरान भारत के बारे में कहा था कि लोकसभा में लगभग आधे मेंबर्स के खिलाफ आपराधिक यानी क्रिमिनल मुकदमे चल रहे हैं, जो नेहरू के भारत से अब तक की डेमोक्रेटिक सियासत में हुई गिरावट का इशारा है। सिंगापुर भारत का खास साझेदार और दोस्त मुल्क है और दोनों मुल्कों के लीडर्स के ताल्लुकात काफी अच्छे बताए जाते हैं। हालांकि भारत सरकार के जरिए एक दोस्त मुल्क के एम्बेसडर को तलब करना गैर मामूली है, लेकिन भारत सरकार गैर मुल्कों में हो रहे कमेंट्स के सिलसिले में खासी संवेदनशील यानी सेंसिटिव नजर आ रही है। एक दिन पहले ही भारत ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC के हरिद्वार में हुई धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ नफरत वाली तकरीरों की मजम्मत वाले बयान पर ऐतराज जताया था। 57 मुस्लिम मुल्कों के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ रही नफरत और वायलेंस पर गंभीर चिंता यानी सीरियस कंसर्न जताया था, जिसे भारत ने अंदरूनी मामलों में दखल बताया। आपको बता दूं कि सिंगापुर की पार्लियामेंट में मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक उसूलों पर बहस के दौरान वहां के प्राइम मिनिस्टर ने भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। ली शिन लॉन्ग ने कहा कि चीजें जुनून के साथ शुरू होती हैं। जो लीडर आजादी के लिए लड़े और उसे हासिल किया वे यूनिक होते हैं। उनका हौसला, कल्चर और सलाहियत गैर मामूली होती है। वे आग से गुजरकर आए और मुल्क के लीडर और हीरो बने। उन्होंने मिसाल देते हुए इजराइल के डेविड बेन गुरियन और भारत के जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया और साथ ही कहा कि हमारे पास अपने भी ऐसे लीडर हैं। इसके बाद लॉन्ग ने भारत की मौजूदा लोकतांत्रिक स्थिति यानी जमहूरियत की हालत का जिक्र करते हुए कहा कि मुल्क अब नेहरू के भारत जैसा नहीं रहा। उन्होंने कहा, नेहरू का भारत अब कुछ मीडिया न्यूज के मुताबिक ऐसा हो गया है जहां लगभग आधे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ क्रिमिनल मुकदमे चल रहे हैं और इनमें बलात्कार यानी रेप और कत्ल के मामले भी शामिल हैं। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि इनमें से कई इल्जामात सियासत से प्रेरित हैं यानी पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगापुर की पार्लियामेंट में ये बहस एक लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वर्कर्स पार्टी की रईसा खान पर लगे झूठ बोलने के इल्जामों की वजह से हो रही थी। प्राइम मिनिस्टर लॉन्ग ने कहा कि सिंगापुर के लोग अपने लीडर्स और इंस्टीट्यूशंस पर तभी भरोसा कर पाएंगे जबकि सरकार ईमानदारी को सबसे ऊंची जगह देगी और ऐसे स्टैंडर्ड कायम करेगी जो सबके लिए बराबर हों। आपने देखा कि अब हालत यह हो गई है कि हमारी पार्लियामेंट की दुनिया में मिसाल मेंबर्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए दी जा रही है। मुल्क के सभी जिम्मेदारों और इंस्टीट्यूशंस के जिम्मेदारों को सियासत में सुधार के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। आपको बता दूं कि पाकिस्तान समेत कई मुल्कों में ऐसे कानून हैं कि स्नातक यानी ग्रेजुएशन तक तालीम के बिना पार्लियामेंट के इलेक्शन में उम्मीदवार भी नहीं बना जा सकता। सवाल यह है कि क्या भारत में भी ऐसा कोई सुधार लाना जरूरी है या नहीं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।